नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अपनी खेती अपने अनुभव यूट्यूब चैनल और आप इसमें देख रहे हो भिंडी की फसल। 3 हफ्ते पहले अपन ने वीडियो डाला था भिंडी की फसल को क्रॉप कवर के साथ में, लो टनल विद मल्च के साथ में। वो भिंडी आज है 30 जनवरी और ये लगभग 5 दिन बाद 2 महीने की हो जाएगी। ठंड का मौसम था पर फिर भी कहा था कि भाई 2 फरवरी के आसपास 5 फरवरी के आसपास ये मार्केट में आ जाएगी, मतलब फरवरी के प्रथम सप्ताह में। तो अब लगभग 2 से 4 दिन में ये भिंडी की तुड़ाई चालू हो जाएगी। मार्केट रेटें भी अच्छी है तो अच्छे ही पैसे मिलेंगे। भिंडी की फसल में फसल प्रबंधन में बात करें तो शुरुआत करते हैं अपन फर्टिलाइज़र उर्वरक प्रबंधन पे। उर्वरक प्रबंधन में आपको अभी इसको ज़रूरत लगेगी 05234 कैल्शियम नाइट्रेट 1345। तो साइड ब्रांच बढ़ाने के लिए आप ज़मीन में इसमें 05234 दे सकते हैं, हफ्ते का 3 से 4 किलो। स्प्रे में आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 05234 ले सकते हैं जो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। नैनो डीएपी भी ले सकते हैं जो लोग, अगर नैनो डीएपी की उपलब्धता हो जाती है नैनो डीएपी का स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ानी है अपन को किसी भी तरीके से। इसमें साइड ब्रांच के लिए अपन को पोषक सुपर जो कृषि रसायन का आता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करें तो इसमें साइड ब्रांच आएंगी, और साइड ब्रांच आएंगी तो नंबर ऑफ फ्रूट बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फ्रूट बढ़ेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। अन्यथा ये सिंगल स्टेम पे ही चलेगी। तो सिंगल स्टेम पे अगर चलेगी तो नंबर ऑफ फ्रूट कम तुड़ाई होगी, तो नंबर ऑफ फ्रूट जैसे ही कम होगी तो आपका प्रोडक्शन कम मिलेगा, प्रोडक्शन कम मिलेगा तो मुनाफा कम होगा। तो मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको फास्फोरस बढ़ाना है। फास्फोरस बढ़ाने के साथ में कृषि रसायन का जो स्प्रे है पोषक सुपर का, वो 2 स्प्रे करने हैं जिससे साइड ब्रांच निकले और नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा मिले। साथ में इसको ग्रीनरी रखने के लिए आपको लोग यूरिया देते हैं। यूरिया के बजाय आप इसमें अमोनिया सल्फेट दे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे यूरिया देते हैं, यूरिया के देते ही से अचानक वृद्धि होती है, और अचानक वृद्धि होगी तो रस चूसक कीट बढ़ेंगे। रस चूसक कीट बढ़ेंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो इसके लिए अमोनिया सल्फेट दें तो ग्रीनरी रहेगी और फसल में किसी तरह के नुकसान से भी बचेंगे। दूसरा ये है कि इसमें रेगुलरिटी जो रखनी है अपन को, नंबर ऑफ तुड़ाई बरकरार रखने के लिए बोरोन और जिंक के स्प्रे आपको रेगुलर रहने होंगे। हफ्ते में 1 स्प्रे जिंक बोरोन का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, जिससे आप नंबर ऑफ तुड़ाई ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ तुड़ाई बढ़ेगी तो इसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और आपके बचत का रेशो बढ़ेगा। इसमें कीट की बात करें तो मोइला ज़्यादा परेशान वैसे करता नहीं है। अगर करता है तो जो जैविक कर रहे हैं वो नीम ऑयल, और जो रसायन कर रहे हैं वो इमिडाक्लोपरिड 17.8 SL का आधा ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो निजात मिल जाएगी। दूसरा आता है इसमें फल छेदक। फल छेदक में आपको जो किसान भाई जैविक कर रहे हैं वो जैविक विधि से मेट्राइजम इनासोप्ली या और दूसरे बीटी बैसिलस थुरिज्म उसके स्प्रे करें तो वो भी प्रबंध अच्छे से हो जाएगा जो फल छेदक आएगा। जो रसायन पे कर रहे हैं बायर का फेम ले सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, बासप का पायरेट ले सकते हैं, या डाव एग्रो का डेलीगेट ले सकते हैं। रही बात इसमें एक और आता है कि कीट में माइट्स आते हैं। माइट में रेड माइट आता है। रेड माइट के लिए आप ओमाइट ओबेरोन अगर टाइम से लेते हैं तो आपको माइट भी परेशान नहीं करेंगे। फल छेदक हो गया। वाइट फ्लाई के लिए आप उलाला ले सकते हैं, या फिर जो जैविक कर रहे हैं वो बायोस्टिस्टेन के बायो पावर, बायोफेज, बायोमैजिक का भी ले सकते हैं। वैसे किसी कंपनी को अपन प्रमोट नहीं करते हैं, पर जैसा भी आपको लगे वो ले सकते हैं। अब इसमें कीट के बाद आता है बीमारियां, व्याधियां। कीट के बाद व्याधियां में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपको भिंडी की फसल में छाचिया, पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्ण फफूंदी जो है
वो फसल को बहुत प्रभावित करती है। उसके लिए आप जो जैविक कर रहे हैं किसान भाई, वो वेटेबल सल्फर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या 3 से 4 लीटर दूध का स्प्रे भी करें पर एकड़, तो उससे निजात मिलेगी। जो जैविक नहीं कर रहे हैं, रासायनिक खेती करते हैं, वो रासायनिक खेती वालों के लिए सल्फर तो है ही है। दूसरा ऑप्शन है स्कोर डाइफेनाकोनाजोल जो आता है, या फिर माइक्रोब्यूटानिल, किसी भी कंपनी का माइक्रोब्यूटानिल 2 ग्राम पर लीटर के साथ स्प्रे करते हैं तो आपको चूर्ण फफूंदी से निजात मिल जाएगा। या बासप का सेक्रेडियस प्लस भी आता है, उससे भी लोग लेते हैं तो वो चूर्ण फफूंदी को रोकेगा। जो किसान भाई कम खर्च करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल खेती जो परंपरागत खेती से जो ऊब गए हैं, वो कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, वो किसान भाई इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएं। इसमें बेलवर्गीय फसलें सभी ले सकते हैं, आप भिंडी ले सकते हो। दिसंबर जनवरी में जो टमाटर या मिर्च ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 1 महीने 1.5 महीने इसमें रख सकते हैं, तो आपके नंबर ऑफ स्प्रे के खर्च बढ़ जाएंगे और ग्रोथ भी अच्छी आएगी। तो एक बार जो परंपरागत कर रहे हैं वो ज़रूर किसान भाई ज़रूर अपनाएं। वो जो कह रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। बस अपनी तकनीकें और साइंटिफिक तरीके अपनाएं तो ज़रूर आपको मुनाफा मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर ज़रूर करें। जो किसान भाई कहते हैं ना कि खेती घाटे का सौदा है, तो उनको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ताकि नए वीडियो आएँ तो उनको नोटिफिकेशन मिले और नए वीडियो देख भी लें। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा अगर आप हमसे जुड़ें और ऐसी तकनीकी खेती करें। जो किसान भाई तकनीकी खेती, जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं, जिनके नंबर पॉली हाउस और नेट हाउस में नहीं आ रहे हैं, वो फ्लैट नेट हाउस लगा के अपने इनकम की बढ़ोतरी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। जो किसान भाई नेट हाउस पॉली हाउस के खर्चे नहीं उठा पाते हैं, कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं और ट्रेडिशनल खेती से परंपरागत खेती से ऊब गए हैं, वो एक बार ज़रूर ये ट्रेडिशनल खेती छोड़ के थोड़े एरिया पे करें, पर इस खेती को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।